ऑलराइट व्यूअर्स, आज मैं एक बड़े डिफरेंट से टॉपिक के बारे में बात करूंगा कि अमेरिका को ना ये शौक है दिखाने का कि वो हार गए। उनको एक हाथ से कुछ पंगा पड़ा हुआ है, उनको कुछ उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं इसका मतलब बता दूं मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमेरिका ना जो है था और अब इट्स अ ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, इकोनॉमिकली भी, मिलिटरीली भी और हर तरह से। लेकिन ये लोग ना उसकी बगाड़ते नहीं है। और मैं इसके ना ये जो कॉन्सेप्ट उसको मैं और डिटेल में बताऊंगा, पर उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। जब भी कभी बात होगी कि मतलब आप अमेरिका का एनालिसिस करते हो या कुछ भी सारे वर्ल्ड के फिनोमेनस होते हैं ना, उसको आप कभी एनालाइज करते हो तो आपको हमेशा, अगर आप इस प्रिंसिपल को याद रखोगे ना, तो इट विल हेल्प यू। नाउ फर्स्ट पहले एक बात को समझते हैं कि ये बगाड़ने का मतलब क्या है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। पाकिस्तान में ना अगर आप देखें तो पाकिस्तान या इंडिया में दोनों जगह दिखा दें। पाकिस्तान ने मान लो न्यूक्लियर बम टेस्ट किया, इंडिया दिखाने लग जाएगा कि हमारे पास भी न्यूक्लियर बम है, हम भी कर सकते हैं, ये हर कोई कर सकता है, ऐसी कुछ नहीं है। और सेम वे जब इंडिया कुछ करता है तो पाकिस्तान दिखाने लग जाता है कि हमारे पास भी न्यूक्लियर बम है, हम डरते नहीं किसी से, हम देखो ये भी छोड़ देंगे, हम ये भी छोड़ सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, इसी का दूसरा एग्जाम्पल है इंडिया और पाकिस्तान की जो वॉर हुई थी ना, तो एक ना ये एक दोनों साइड पे ये बोला गया था, इंडिया बोलता है इंडिया जीत गया और पाकिस्तान बोलता है पाकिस्तान जीत गया। कहने का मतलब है कि जीता हारा मैं नहीं मानता, पता नहीं कौन मारा कौन जीता, आई डोंट केयर। बट हर कोई ये दिखाना चाहता है कि मैं जीत के आया हूं। लेकिन हर कोई ये दिखाना चाहता है कि मैं जीत के आया हूं। लेकिन जो अमेरिका है ना, उसके अंदर ये उल्टी टेंडेंसी है। अब मैं इसका फंडा बताता हूं। यहां पे ये लोग पाकिस्तान ना, देखो मतलब सॉरी अमेरिका ना, अफगानिस्तान जो है ना, उसको इवन पाकिस्तान भी जाए ना, अगर उसके पीछे पड़ जाए या इंडिया भी उसके पीछे पड़ जाए या ईरान भी उसके पीछे पड़ जाए ना, अफगानिस्तान की कोई औकात नहीं। दुनिया सबसे पूरेस्ट कंट्रीज में से एक है, राइट। लेकिन अमेरिका के अंदर न्यूज पता है क्या आती है? हम अफगानिस्तान से हार गए, अरे हमारा तो बहुत बुरा हाल हो गया, अरे 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 माय गॉड, हम पाकिस्तान अमेरिकन सेना वहां से दुम दबा के भागी। ये यहाँ की न्यूज है। ये न्यूज आपको इंडिया में तो सुनने को मिलती ही होंगी, पाकिस्तान में तो सुनने को मिलती होंगी कि अमेरिका वहां से दुम दबा के भाग गया, मैदान छोड़ के भाग गया। आपने सुना होगा इस तरह से कि अमेरिका वहां से भाग गए, अपने सारा सामान छोड़ के भाग गए। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान का समझ में आता है कि चलो उनमें से आधे लोग मतलब कि अमेरिका के दोस्त हैं और आधे लोगों को अमेरिका पसंद नहीं है और आधे लोग अमेरिका के दुश्मन हैं। अग्रीड। वो अगर ऐसी बातें उनका मीडिया फैलाए आपस में, लोगों के अंदर, इंडियंस के अंदर ये फैलाए कि अमेरिका को देखो हमने बुरा हाल हो जाता है, हर जगह जाता है, इनका पागल है। लेकिन अमेरिका के अंदर क्या न्यूज आती है? लॉजिकली स्पीकिंग अमेरिका के अंदर तो यही न्यूज आनी चाहिए, अफगानिस्तान कुछ भी नहीं है, हम चाहते तो कर सकते थे पर हम आगे। अमेरिका में भी यही न्यूज आती है कि अरे अफगानिस्तान ने ना हमें हरा दिया, हमें वहां से दुम दबा के भागना पड़ा। ये ऐसी सी बातें इनके मीडिया में भी आती हैं। अरे हम पे पोल हार्बर अटैक हो गया, उन्होंने ऐसे मार दिया, हमारे सारे शिप डूब गए। अरे वियतनाम वार में हम डर डर के आए, कैसे हमारे को डर डर के भगा, हमें उनको मार मार के भगा दिया, अमेरिका को वियतनाम वार छोड़नी पड़ी। ये यहाँ की न्यूज़ है कि हिस्ट्री है, पढ़ लो जाके जब मर्जी। यही बोला जाता है, ये नहीं कभी को बताता कि चाहते तो साला सब कुछ प्लेन कर सकते थे, लेकिन वो सब नहीं आता यहाँ पे। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आता है जी, वियतनाम वार में अमेरिका हार गया, उनको एग्जिट करना पड़ा विदाउट अ प्लान। ये वो ऐसी ऐसी बातें आएंगी। इनकी सारी हिस्ट्री भी इसी तरह की चीज़ों से बड़ी पड़ी हैं कि दुम दबा के भगा दिया, मार मार के भगा दिया। वो जंगलों से लड़े, गुरीला वार से लड़े वियतनामी, और अमेरिकन को समझ नहीं आया, मच्छरों ने उनको काट काट के खा लिया, राइट। ये बातें एक्चुअली होती हैं, ये बातें एक्चुअली यहाँ पे पब्लिसाइज होती हैं, मीडिया में यही आती हैं कि हमारा वहाँ पे कुछ नहीं, हम तो वहाँ से भगे हैं। तो गाइज ये जो चीज़ है ना, टेंडेंसी है अमेरिका की दिखाने की कि हमारा तो कच्चा उतर गया, इकोनॉमिकली भी तो बोलते हैं ऐसी बातें, अरे हमारा तो क्रैश हो गया, हमारा तो क्रैश हो गया। सर क्रैश होने के बाद वापस खड़ा हो जाता है, फिर से सबसे ज़्यादा मिलिटरीली और इकोनॉमिकली खड़ा हो जाता है। 2008 के क्रैश की बात कर रहा हूँ, राइट। उस वक्त ना एक मीडिया में न्यूज़ चलती थी कि अगर इंडिया चाइना ने इसकी सपोर्ट बंद कर दी तो इट विल लूज इट्स अंडरवियर। ठीक है ना, अंडरवियर भी वापस आ गया, ब्रांड कच्छा भी आ गया, इंडिया के अंडरवियर उतर गए, 40 रुपए का इंडियन पीस 88 रुपए का हो गया। लेकिन इन्होंने ये नहीं बोला देखो हम फिर से बाहर आ गए, ऐसे कुछ नहीं बोलते ये लोग। कहते हमारे यहाँ तो यार ये हो गया, हमारे यहाँ तो ये हो गया, सारा दिन रोते रहते हैं। यहाँ की मीडिया जो है हमेशा यहाँ पे ऐसी चीज़ दिखाती है, अपनी प्रजा को, अपनी आवाम को, अपनी जनता को, अपने लोगों को, अपनी पब्लिक को ऐसी बातें सिखाती है, बताती है
कि देखो हमारा बुरा हाल हो गया, हम क्रैश हुए, कभी नहीं बताते देखो क्रैश हुआ उसके बाद हम निकल गए। इसका रीजन है, मेरे को जो रीजन नजर आता है, मैं अपना रीजन बता, रीजन जो है मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे रीजन तो नहीं मालूम, लेकिन ये मैं अपनी तरफ से रीजन बताता हूँ। बेसिकली चक्कर क्या है कि अमेरिका इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड मिलिटरीली एंड इकोनॉमिकली। ये लोग ना हर दूसरे दिन किसी देश की ना लगा देते हैं बुरी तरह से। अब छोटा सा कंट्री है इक्वाडोर, उधर से कंट्री है अपना क्या नाम है जहाँ से बनाना लेते थे, केले लेते हैं, एक है कंट्री शायद इक्वाडोर, ये देख लेना केड़ा कंट्री जो बनाना कर दे लेन देने, वेरे दे इम्पोर्ट बनाना फ्रॉम। ये लोग छोटी छोटी चीज़ों से रूल पास करते हैं और पूरी कंट्री की वाट लग जाती है। लेकिन इनको भी मालूम है, बट दे डोंट गो इन द हिस्ट्री बुक्स एज दिस थिंग कि हमने यार इक्वाडोर की लगा दी वाट लगा दी, हमने उसकी वाट लगा दी, हमने इंडिया की वाट लगा दी, राइट। तो इसलिए ये लोग ना हमेशा ऐसी न्यूज़ देंगे इक्वाडोर ने हमारी इकॉनमी हिला दी, माल्टा ने एक रूल चेंज कर दिया उसके कारण हमें मतलब सारे अपने सारे चेंज करने पड़ गए। ऐसी ऐसी बातें यहाँ पे होती हैं कि माल्टा की गवर्नमेंट ने ऐसे चेंज कर दिया उसके कारण एप्पल और सारा उनको अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ गई। ऐसी ऐसी बातें यहाँ पे फैलाई जाती हैं, उससे एप्पल का क्या नुकसान है बताओ। एप्पल का अगर लाइटनिंग हमें हमें ही लेना पड़ा नया अडेप्टर, उनको एप्पल को थोड़ी नया अडेप्टर फ्री में बांटना पड़ा। नुकसान तो होता है ना, उनको फ्री में देना पड़ गया है, तो फायदा उन्हीं को होता है। ये गोरे जब ये बातें उठाते हैं ना, इन्हीं को ही इसका फायदा होता है कहीं ना कहीं। और ये कभी भी ये नहीं दिखाना चाहते अपनी जनता को और किसी को भी कि हम किसी को भी जाके दो थप्पड़ लगा के आ सकते हैं। क्या अफगानिस्तान, क्या इक्वाडोर, पता भी नहीं होगा आपको कौन सा कंट्री है, मतलब भिखारियों वाले भिखारी हैं सारे वहाँ के लोग, उनको जब मर्जी जाके दो थप्पड़ लगा के आ जाते हैं। कुछ हर इस तरह के बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनका इन्होंने बिल्कुल वाट लगा रखी है। मैं कहता हूँ मेरे को लगता है 100-200 कंट्रीज की इन्होंने वाट लगा रखी है, 100-125 कंट्रीज की इन्होंने वाट लगा रखी है। लेकिन ये लोग आके ना घर में ऐसे पोर्ट्रे करते हैं, अरे यार हमारा तो बुरा हाल हो गया, हम आ गए थे ऐसा हो गया। पता नहीं ऐसे क्यों। मैं फिर भी ये कहूंगा कि मान लो तुम वाट लगा ही सकते हो तो यार घर में आके तो मत बोलो। पता नहीं क्या रीजन है, पर इनके घर में यही न्यूज होती है हर दूसरे दिन, हमारी वहां गए थे। ये ऐसे भी दिखाते हैं इराक में इन्होंने जा गए, इन्होंने उसका तेल लूट लिया, बंदे को भी मार दिया, सब कुछ अंदर अटैक कर दिया बिना किसी उसके। ये बाहर के न्यूज होते हैं, हमें बाहर निकाल दिया, हमें कुछ नहीं मिला, ना ऑयल मिला, ना सोना मिला, ना कुछ मिला, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। अब वहां पे वेपन ही नहीं थे, हम पता नहीं क्यों गए थे, राइट, जो शो करने के लिए कि यार हमारे साथ तो बुरा हुआ। जबकि गए इन्होंने इराक में, अच्छी तरह से वाट लगाई उन लोगों की, और अच्छी तरह से उनका उन्होंने चुम्बर निकाला, अच्छी तरह से इन्होंने उनकी सारी चीज़ें लूट ली। और उसके बाद इन्होंने, पर यहाँ पे यही बात फैलाते हैं, हर बारी यही निकल के आता है, दे ऑलवेज से दिस थिंग टू टू देयर ओन पब्लिक। यही हर हर जगह का यही हाल है, राइट। इकोनॉमी ऊपर चली जाए कुछ नहीं, बस चुपचाप बैठे रहते हैं। अरे हमारा वहाँ पे देखो आज हमारी इकॉनमी 1% गिर गई, लेकिन इंडिया की 0.5% गिरी, हम तो इंडिया को फॉलो करते हैं, हमारी इकॉनमी इंडिया की इकॉनमी पे डिपेंड हो चुकी है। ऐसी ऐसी बातें करते हैं, मतलब ऐसी ऐसी मन गढ़ंत बातें यहाँ पे ऐसी बातें आती है, हैरान कर देने वाली बातें हैं। और ऑब्वियसली इंडिया के जो मतलब हुक्मरान हैं, जिनको ये कंट्रोल करते हैं, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं जिनको ये कंट्रोल करते हैं, उनके लिए तो चांदी बन गई। वो अपनी जनता को जाके बोल सकते हैं कि देखो ये हमने तो अमेरिका की भी आज वाट लगा रखी है। अफगानिस्तान वाले बोल रहे होंगे देखो हमने तो अमेरिका की भी वाट लगा रखी है, अमेरिका खुद मान रहा है। तो ये ना, जो जब ये अपनी ऐसे इनकी वाट लगने का नाटक करते हैं ना, ये इतना कॉमन है ना यहाँ पे, इतना कॉमन है, एंड दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग, ठीक है ना। तो आई एम नॉट श्योर इन व्हाट डिस्कशंस इट विल फीड इन, बट इट विल कम, यू विल कम अक्रॉस दिस डिस्कशन अ लॉट। आई विल ट्राई टू पॉइंट टुवर्ड्स द थिंग्स इन विच दिस होल कॉन्सेप्ट मैटर्स। ठीक है गाइस, फॉर नाउ इतना ही, बाकी बातें बाद में करते हैं। थैंक यू।